हम लोग का सेशन है। इस सेशन में हम लोगों ने जो अभी तक जो भी पढ़ाई की है, अभी तक जो ट्रेनिंग में जो भी हमने पढ़ाया है, जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ सर्वे से लेकर के, इंट्रोडक्शन ऑफ रेवेन्यू से लेकर के, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट सर्वे से लेकर के ये, और बीटी एक्ट, स्पेशल सर्वे एक्ट, टर्मिनोलॉजी, ये सब जो हम लोगों ने पढ़ा है उन सब के बारे में एक ब्रीफ में आप लोगों को क्लास में दूंगा, जिससे कि आपको ये थ्रू आउट ये आइडिया हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट वीक में हम लोग जो क्लास लेंगे, तो अकॉर्डिंग टू एक्ट जितनी एक्टिविटीज हम लोगों को करनी है सर्वे के अंतर्गत, उस सारी एक्टिविटीज के डिटेल में हम लोग जाएंगे कि कौन कौन सी एक्टिविटी करनी है, उस एक्टिविटी के अंतर्गत क्या क्या किया जाना है। अभी हम लोग सबका एक बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर करेंगे कि अभी तक जो भी हमने पढ़ा, हम लोग की स्टार्टिंग हुई थी इंट्रोडक्शन इम्पोर्टेंस ऑफ सर्वे एंड रेवेन्यू से, उसके बाद टर्मिनोलॉजी हुआ, उसके बाद फिर बीटी एक्ट हुआ, और उसके बाद फिर स्पेशल सर्वे एक्ट एंड रूल्स हुआ। तो हम लोग वो सारे को कवर करते हुए, उन सबके बारे में एक ब्रीफ आपको बताते हुए हम लोग सर्वे एक्ट रूल्स तक आएंगे, और उसके बाद फिर आप लोगों से क्वेश्चन आंसर शुरू होगा। तो मैं अब आप लोग का म्यूट कर रहा हूँ, आप लोगों का माइक। सर अटेंडेंस भी होगा सर? सर सेकंड क्लास का अटेंडेंस भी होगा? हाँ सेकंड क्लास का भी होगा। नहीं, सेकंड क्लास का मतलब अच्छा। इसी का जो पार्ट होगा उसका नहीं होगा, अभी अटेंडेंस होगा। अच्छा सर, ठीक है सर। अभी जो भी आप लोग सुनेंगे उसमें आप लोग जो भी क्वेरी नोट करके रखेंगे, या जो भी आपकी कंसर्निंग क्वेरीज होगी, उस क्वेरी का जवाब 10 से 15 मिनट में दिया जाएगा। नहीं वही सही है सर, नहीं तो हचपच हो जा रहा है। ठीक है, हचपच हो जा रहा है। आप लोग बेसिकली ब्रीफ में जान नहीं पा रहे हैं, तो वन साइड पहले कम्युनिकेशन हो जाए तब टू वे हो, वही अच्छा रहेगा सर। 2-3 का नाम लेके सर वही ऑन करेंगे, बाकी हम लोग साइलेंटली सुनेंगे सर। हाँ अभी नहीं, अभी सबका हम ऑफ कर रहे हैं, अभी सबका म्यूट कर रहे हैं, और उसके बाद सर आफ्टर 40 मिनट, उसके बाद हाँ आफ्टर 40 मिनट 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग ऑन करके और फिर क्वेश्चन आंसर सेशन में जाएंगे, और 30 मिनट का क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, और फिर खत्म होगा। ठीक है, इसलिए आप लोग का सबका म्यूट हो गया है। मैं शुरू करता हूँ कि अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा, आप लोग को याद होगा कि पहले हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था रेवेन्यू एंड सर्वे का परिचय, हिस्ट्री, यूटिलिटी, ये पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी, रेवेन्यू एंड सर्वे की टर्मिनोलॉजी, शब्दावली जिसको कहते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोगों ने बीटी एक्ट पढ़ा, उसके बाद स्पेशल सर्वे एक्ट एंड रूल पढ़ा। तो सबसे पहले ये जानिए कि आप सर्वे क्यों करने जा रहे हैं, इसका क्या बैकग्राउंड है, कहाँ से आया, क्यों हो रहा है, इसके पीछे कौन सा सर्वे हुआ, इसका क्या कब हुआ, और क्यों आप कर रहे हैं। जब इन चीज़ों को आप समझेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि आपके द्वारा क्या किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो हम लोग सबसे पहले सर्वे के बैकग्राउंड पे चलते हैं कि सर्वे की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे सर्वे स्टार्ट हुआ। बिफोर 19th सेंचुरी के शुरू में, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट में 18th सेंचुरी में 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसके बाद फिर जब कॉर्नवालिस के समय में 1793 में जब जमींदारी सिस्टम का एडॉप्शन किया गया, तो पूरे स्टेट में, पूरे कंट्री में 3 तरह के लैंड रेवेन्यू सिस्टम को अडॉप्ट किया गया। उसमें एक थी जमींदारी व्यवस्था, एक थी महलवारी व्यवस्था, एक थी रैयतवारी व्यवस्था। इन तीनों व्यवस्था के अंतर्गत अलग अलग स्टेट में अलग अलग सिस्टम अडॉप्ट किए गए। बिहार, उड़ीसा और बंगाल में जमींदारी सिस्टम को अडॉप्ट किया गया। इन तीनों सिस्टम के बारे में आपको अगर जानना हो तो आप हिस्ट्री में जा सकते हैं, और भी अदर सोर्स पर इसके बारे में चेक कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं कि क्या थी। बेसिकली महलवारी सिस्टम नॉर्थर्न इंडिया में था, यूपी में, और रैयतवारी साउथ इंडिया में था, और जमींदारी बिहार, उड़ीसा, बंगाल में था। और यही वो बैकग्राउंड था जिस पर प्रेजेंट हमारा सारा लैंड रेवेन्यू सिस्टम प्रिवेल करता है, क्योंकि इसका बैकग्राउंड जो है उसी के आधारित, उसी पर आज का जो प्रेजेंट सिस्टम है वो उसी पर बेस है, इसलिए कहीं ना कहीं उसका रेफरेंस जरूरी हो जाता है। जमींदारी उन्मूलन आपने पढ़ा या जमींदारी सिस्टम के बारे में पढ़ा, जो भी हुआ वो जमींदारी के साथ।
तो इसकी तुलना या इसको मैच करते हुए अदर स्टेट के साथ नहीं किया जा सकता है। या अदर स्टेट में जो हो रहा है या जो रूल बनाया गया उनके बैकग्राउंड में कुछ और था, हमारा बैकग्राउंड कुछ और था, तो हमने अपने बैकग्राउंड के हिसाब से बनाया। तो इस जिम्मेदारी सिस्टम में के समय में, शुरू के समय में रैयतों को कोई किसी तरह का राइट नहीं दिया गया था, उनको डिफाइन नहीं किया गया था, लैंडलॉर्ड को डिफाइन नहीं किया गया था, उनको किसी तरह का राइट नहीं दिया गया था, किसी तरह की सर्वे की कोई व्यवस्था नहीं थी। कोई वो सारे के सारे जो है इंटरमीडिएटरी जो जमींदार से गाइडेड होते थे और कोई एक सर्टेन सिस्टम प्रिवेल नहीं करता था। सारे सिस्टम को कस्टमाइज करने के लिए, सारे सिस्टम को सिस्टमेटिक करने के लिए सबसे पहले 1875 में बंगाल सर्वे एक्ट बना। इसको अपग्रेड करते हुए और इसको और अधिक मॉडिफाई करते हुए फाइनली 1885 में बंगाल टेनेंसी एक्ट बनाया गया, जिसको कि 1934 में उसी बंगाल टेनेंसी एक्ट का नाम बिहार टेनेंसी एक्ट कर दिया गया। इसलिए कभी भी बंगाल टेनेंसी एक्ट और बिहार टेनेंसी एक्ट के नाम से कंफ्यूजन नहीं होना है, दोनों एक्ट एक ही है। बंगाल टेनेंसी एक्ट का ही नाम बिहार टेनेंसी एक्ट है। इस टेनेंसी एक्ट में डिटेल वो तैयार किया गया, डिटेल हर चीज की डिटेलिंग की गई, रैयतों के राइट डिफाइन किए गए, रैयतों को डिफाइन किया गया कौन रैयत होंगे। सबसे बड़ा जो सिस्टम था रेंट का सिस्टम, क्या रेंट उनसे लिया जाएगा, कैसे ट्रांजेक्शन ऑफ लैंड होगा, सारा लैंड रेवेन्यू सिस्टम को कस्टमाइज करते हुए एक डिटेल गाइडलाइन और डिटेल एक्ट के रूप में तैयार किया गया, जिसके आधार पर सारा लैंड पूरे एरिया के फोटोग्राफी करवाएंगे। वो प्राइवेट एजेंसी के थ्रू कराया जाएगा। वो एजेंसी जो है एरिया सर्वे का काम करेगी, ऑर्थो फोटोग्राफ तैयार करेगी, उस ऑर्थो फोटोग्राफ की प्रोसेसिंग करेगी, हमको एक मैप बना करके, प्लॉट वाइज मैप बना करके जो रियल ग्राउंड में दिख रहा है उसका एक मैप बना करके हमको दे देगी। हम उस मैप को लेकर के ग्राउंड पर जाएंगे और अपने आदमियों के साथ, और उस मैप को जो हम चेंज पाएंगे वेरिफिकेशन में, उस चेंज को उसमें इनकॉर्पोरेट करते हुए उनको फिर से हम प्रोवाइड करेंगे, वो उस हिसाब से फिर चेंज करेंगे। और उसके बाद फिर डोर टू डोर घूम करके हम हर एक आदमी के से पेपर लेकर के उसका ओनरशिप डिसाइड करेंगे, और उस ओनरशिप के हिसाब से, मैप के हिसाब से हम रिकॉर्ड ऑफ राइट तैयार करेंगे। बेसिकली यही काम हमको स्पेशल सर्वे में एंड सेटलमेंट में किया जाना है। सेटलमेंट का मतलब होता है रेंट का कलेक्शन, फिक्सेशन एंड कलेक्शन। पहले के समय में भी जो होता था, तो पहले रेंट का वैल्यू बहुत ज्यादा था, लैंड से जो रेंट आता था वो गवर्नमेंट का बहुत बड़ा सोर्स होता था रेवेन्यू का। लेकिन आज के डेट में मॉनेटरी टर्म में उसका इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन लीगल टर्म में उसका इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो एक तरह से आपके ओनरशिप को जस्टिफाई करता है कि आप उस लैंड का रेंट दे रहे हैं। तो हर एक करना पड़ेगा। हाँ, म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, क्वेश्चन क्वेरी नोट करके रखिएगा। पानी मिलाना होता है सर। हाँ, उसके बाद हम लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी से मैप हम लोग तैयार करते हैं, और उस मैप को वेरीफाई करते हुए एक मैप और रिकॉर्ड ऑफ राइट तैयार करते हैं। और वही चूंकि अब हम लोग जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से तैयार करेंगे और सारे को डिस्प्लाई करेंगे, तो फ्यूचर में ये ऑटोमेटिक जो है, फ्यूचर में ऑटोमेटिक अपडेट भी होता चला जाएगा। ये हम लोगों के लिए काफी आसान होगा। अब इसकी पूरे प्रोसेस को कैसे किया जाएगा, इसके लिए एक्ट जो बनाया गया, 2011 में एक्ट बनाया गया, और 2012 में इस एक्ट पर कैसे काम किया जाएगा इसके लिए रूल बनाया गया। एक्ट में जब एक्ट बनने के बाद जब ये पाया गया कि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो इन एक्ट में 2012 में और 2017 में
कुछ अमेंडमेंट किए गए अकॉर्डिंगली टू प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और अमेंडमेंट के बाद इस एक्ट में जो अमेंडमेंट किए गए उनको रूल्स में इंकॉर्पोरेट करने के लिए 2019 में रूल्स में अमेंडमेंट किया गया। और रूल्स में अमेंडमेंट करने के बाद एक्ट में और रूल में दोनों में अमेंडमेंट होने के बाद अकॉर्डिंगली टू एक्ट एंड रूल्स एक टेक्निकल गाइडलाइन तैयार की गई 2019 के मार्च में, जो कि जिसका प्रोविजन किया गया था। और इस टेक्निकल गाइडलाइन में ये बताया गया कि काम को कैसे किया जाना है। इस पूरे स्पेशल सर्वे में काम की जो प्रक्रिया है वो मोटे तौर पर है कि एक पूर्व सर्वेक्षण की प्रक्रिया, मतलब कि जो अब रियल ग्राउंड वर्क करने जाएंगे उसके पहले की प्रक्रिया। इसमें हम लोग बेसिकली प्रपत्र 1 से लेकर के प्रपत्र 5 तक की जो कार्रवाई है उसको हम लोग शामिल करते हैं। सेकंड है किश्तवार, तीसरा है खानापुरी, उसके बाद सुनवाई, उसके बाद फाइनल पब्लिकेशन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट। इस बीच में और भी प्रक्रियाएं हैं, जैसे कि रिसर्च की प्रक्रिया है बीच बीच में, या और भी जो एक्टिविटीज करनी है। तो सबसे पहले हम लोग जो प्री सर्वे एक्टिविटी जो करते हैं 1 से 5 तक की, मतलब कि रियल ग्राउंड पर जब हम लोग सर्वे करने जाएंगे उसके पहले जो हम लोग काम करेंगे फील्ड में, जैसे कि स्व घोषणा लेंगे रैयत से, उसका सत्यापन करेंगे। प्रपत्र 5 में 4 में जो हमारा वेरीफाई नहीं हो सका उसकी एक सूची तैयार करेंगे। 5 में हम लोग जो है एक लास्ट सर्वे का डिटेल तैयार करेंगे, जिसको हम लोग खतियानी विवरणी कहते हैं। इसी को हम लोग पहले इसके लिए तेरीज वर्ड यूज करते थे, जिसको कहते थे एब्स्ट्रैक्ट ऑफ खतियान। ये प्रपत्र 5 हो गया। तो यहाँ इसके पहले हम लोग रैयतों से स्व घोषणा के लेने के साथ साथ उनसे वंशावली लेंगे, उसका सत्यापन करेंगे और लोगों को प्रमोट इसमें जो है प्रमोट करने के लिए आम सभा करेंगे। ये सारी प्रक्रियाएं होंगी। इसके बाद हम लोग किश्तवार करेंगे। तो किश्तवार और खानापुरी में क्योंकि दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ सम्मिलित हो जाती हैं और बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो किश्तवार में खानापुरी या खानापुरी में किश्तवार के हो जाते हैं, इसलिए पेपर पर अलग अलग हैं लेकिन काम दोनों में मिक्सअप हो जाता है। तो किश्तवार में बेसिकली मैप बनाने का काम होता है। मैप बनाने की जितनी प्रक्रिया वो की जाती है। और खानापुरी में वो जो मैप बनाया गया उसके ओनरशिप को प्लॉट वाइज हिस्सा वाइज ओनरशिप उसका डिसाइड किया जाता है खानापुरी में। मतलब कि जो आपने खाना बनाया, जो आपने प्लॉटिंग की, उसको आपने पूरा किया, नाम भर करके किस आदमी का ये है, ये हुआ खानापुरी। इसके बाद हम लोग सुनवाई का काम करते हैं। तो सुनवाई का काम बेसिकली 3 भाग में करते हैं, 3 बार करते हैं। 2 बार करते हैं फाइनल पब्लिकेशन के पहले, 1 बार करते हैं फाइनल पब्लिकेशन के बाद। एक बार जब हम लोग रियल सर्वे करने के लिए फील्ड पर जाते हैं तो हम लोग सबसे पहला काम क्या करते हैं कि ग्राउंड में डोर टू डोर जा करके और जमीन पर जाकर नक्शा तैयार किया और हर एक आदमी का पेपर ले करके एक इनिशियली हम लोगों ने खेसा पंजी तैयार की। खेसा पंजी इज द डिटेल ऑफ लैंड विच प्रिवेल्स इन पर्टिकुलर विलेज। जो उस गांव में पूरी जमीन है, उस पूरी जमीन का ब्यौरा वो है खेसा पंजी। खेसा का मतलब हुआ जमीन, प्लॉट, और उसकी जो पंजी हुई वो खेसा पंजी हुई। तो जब प्रपत्र 6 हम लोगों ने एक खेसा पंजी जो तैयार की, उसको हम उसके में जितने लोगों का नाम आया उन सारे लोगों को सेपरेटली इंडिविजुअली हमने डिटेल जो है प्रोवाइड किया कि आपकी जमीन का ये डिटेल है और आपका ये नक्शा है। और उसी को हम लोगों ने प्रपत्र 7 खानापुरी पर्चा के रूप में उनको प्रोवाइड किया और उनसे कहा कि आप इस पर अपना ऑब्जेक्शन दीजिए, अगर आपको कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं। तो उनके द्वारा उस प्रपत्र 7 के अगेंस्ट ऑब्जेक्शंस दिए जाते हैं और उस ऑब्जेक्शन को की सुनवाई रैयती मामलों में कानूनगों के द्वारा, सरकारी जमीन के मामले में एएसओ के द्वारा की जाती है। और इसके बाद उसका ओमिशन करते हुए
उसका एक रिकॉर्ड ऑफ राइट का एक ड्राफ्ट तैयार किया जाता है और एक ड्राफ्ट प्रारूप तैयार करके उसका पब्लिकेशन किया जाता है प्रपत्र 12 में। और प्रपत्र 12 में प्रकाशन करने के बाद फिर से ऑब्जेक्शंस को इनवाइट किया जाता है कि ये ड्राफ्ट पब्लिकेशन है, अब इसके अगेंस्ट आपको जो आपत्ति देनी है वो आप दे सकती हो। तो उनके द्वारा फिर से आपत्ति दी जाती है और फिर अगले टर्म में जो ऑब्जेक्शन का जो सुनवाई होती है उसमें सिर्फ ESO के द्वारा ही सुनवाई की जाती है, उस वहां पर कानूनगो के द्वारा सुनवाई नहीं की जाती है। इसके बाद जब ड्राफ्ट पब्लिकेशन के बाद जो ऑब्जेक्शंस मिले उनका जो ऑब्जेक्शन होने के बाद जब फाइनली फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर जैसे हम लोगों ने पहले तेरिज बनाया, खेसा पंजी बनाई थी, फिर हम लोग खेसा पंजी बनाते हैं और खेसा पंजी बनाने के बाद फिर हम लोग फाइनल ROR को तैयार करते हैं। लेकिन फाइनल ROR के पब्लिकेशन के पहले हम लोग को एक काम और करना होता है, वो है सेटलमेंट विथ रैयत विथ रिगार्डिंग टू रेंट। हमने जो रिकॉर्ड ऑफ राइट बनाया, जिसको जो हमने जमीन दी, जिसको जो खाता दिया, उसका क्या रेंट होगा, उसका फिक्सेशन हम लोग करते हैं 18A में। फॉर्म 18A जो आप टेक्निकल गाइडलाइन में आप लोग देखिएगा, उसमें हम लोग रेंट का फिक्सेशन करते हैं अकॉर्डिंगली टू टाइप ऑफ लैंड। किस टाइप पे, हर एक टाइप ऑफ लैंड के लिए अलग अलग रेंट फिक्स किया गया है। ये जो रेंट फिक्सेशन की प्रक्रिया थी, ये प्रीवियस सर्वे में थोड़ी टिपिकल टाइप की थी और टफ थी। इसको बहुत सरल किया गया है, इस बार बहुत सिंप्लीफाई किया गया है। और उसको करने के बाद उस पर फाइनल हम लोग फाइनल ऑथेंटिकेशन, फाइनल जो है परमिशन, वो सेटलमेंट अफसर उसको अप्रूव करते हैं उस रेंट रोल को, और उसके बाद उसको फिर से हम लोग इनकॉर्पोरेट करते हुए फाइनल पब्लिकेशन ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ राइट करते हैं। इसके बाद सेटलमेंट अफसर के द्वारा उस रिकॉर्ड ऑफ राइट को पब्लिश करते हुए फिर से रैयतों को एक मौका दिया जाता है कि आपको अगर कोई आपत्ति हो तो आप इस पर आपत्ति दे सकते हैं, दावा आपत्ति कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन दे सकते हैं। उस स्थिति में जब रैयतों के द्वारा आपत्ति दी जाती है, तब सेटलमेंट द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा एक अफसर को ऑथेंटिकेट किया जाता है सुनवाई करने के लिए, जो सीनियर लेवल के होते हैं, नॉट लेस देन द रैंक ऑफ DCLR, मतलब कि उप समाहर्ता से न्यून स्तर के नहीं होंगे। यही आपने पढ़ा होगा, जैसा कि नियमावली में लिखा है एक्ट में। मतलब कि जो अफसर सुनवाई करेंगे वो भूमि सुधार उप समाहर्ता से नीचे के रैंक के नहीं होंगे, उस स्तर के या उस स्तर के ऊपर के होंगे। उनके द्वारा सुनवाई की जाती है और उसके बाद जब ऑब्जेक्शन का क्लियरेंस हो जाता है तो आफ्टर 3 मंथ ऑब्जेक्शन क्लियरेंस ऑफ ऑब्जेक्शन, द फाइनल रिकॉर्ड ऑफ राइट और मैप उसको फाइनली पब्लिश कर दिया जाता है और रैयत को और स्टेट को सबको अवेलेबल करा दिया जाता है। ये पूरी प्रक्रिया है आपको स्पेशल सर्वे एक्ट में जो हम लोग को की जानी है।